टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की उपयुक्त लाइन पूर्व प्रधानमंत्री, विलक्षण गुणों से संपन्न, एक ऐसे व्यक्ति विशेष जिनका अदब, जिनका सत्कार विपक्षी पार्टी में भी उतना ही होता था जितना सत्ता पार्टी में रहा। आदरणीय अटल जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो भाषण देने के लिए किसी स्कूल के प्रोग्राम में गए थे तो उस स्कूल के प्रोग्राम में वो लड़खड़ा गए थे और भाषण पूरा नहीं दे पाए थे। दूसरी बार जब वाद विवाद प्रतियोगिता में उनका चयन हुआ था तो वो जब गए भाषण देने तो चूंकि वो रट करके गए थे और वो शब्द भूल गए और लोगों ने हुट करना शुरू किया कि रट कर आया है, रट कर आया है। उस दिन भी वो लड़खड़ा गए। उसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि अब कभी भी भाषण में रटूंगा नहीं, चिंतन करूंगा, अध्ययन करूंगा और विषय वस्तु पर बात करूंगा। उसके बाद से ताउम्र तक अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी रट कर भाषण नहीं दिया। बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व विशेष है। एक तौर पे हम कहें कि हम भारतीयों का ये सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति विशेष का मार्गदर्शन किसी विशेष कालखंड में हम सबों को मिला है। अद्भुत बात है, अद्भुत व्यक्तित्व है। जब जिस बात पर अड़ गए तो अड़ गए। ग्वालियर उनका गृह क्षेत्र था और ग्वालियर से जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और वो चुनाव लड़ने भी गए, उस समय किसी विशेष राजनीति के कुसंगति के कारण उन्हें 1,75,000 वोटों से शिकस्त खानी पड़ी थी। उसके बाद कवि हैं मन विद्रोही हो गया और उन्होंने ये तय कर लिया कि वो कभी भी ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़ेंगे और ताउम्र उन्होंने ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़ा। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। नाम की सार्थकता को उन्होंने हमेशा कायम रखा है। 84 के दंगों के तहत जब दिल्ली में पंजाबियों के साथ, सिख समुदाय के साथ अत्याचार बढ़ रहा था तो तत्कालीन गृह मंत्री नरसिम्हा राव जी से जाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप पुलिस को उतार दें सिखों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए। और जब उनकी बात को अनदेखा किया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पहुंच गए और जाके वहां के कार्यकर्ता को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि आप सब सिख समुदाय को और उनकी संपत्ति को रक्षा करने के लिए अपने एकजुटता दिखाएं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो कई लोगों ने कहा भी, कई लोगों ने कहा कि वो भारत का एक दिन नेतृत्व करेंगे। पंडित नेहरू ने कहा कि ये विलक्षण व्यक्ति विशेष एक दिन भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। आडवाणी जी ने शुरुआती दिनों में जब उनसे संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति में कुछ ऐसी बात है जो भारत का मार्गदर्शन कर सकता है।
नेहरू कैबिनेट में मंत्री रहे मोहम्मद अली करीम भाई छागला ने भी कहा कि एक न एक दिन जरूर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अटल जी ने अपनी वाक्य शैली को इतने संपुष्टता के साथ तैयार किया कि लोग उनको पूरा सुनने के लिए विवश होते थे। यूएनओ में भाषण जब हिंदी में उन्होंने दिया तब भी उसकी प्रखरता दिखती है। उन्होंने कहा यूएनओ में कि मैं भारतीय जनता की तरफ से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामना का संदेश लाया हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि भारत में ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे सुनिश्चित हो जाएगा किसी की भी बुनियादी आज़ादी का हनन नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी 47 वर्षों तक सांसद रहे। 1992 में पद्म विभूषण, 94 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान, लोकमान्य तिलक का सम्मान, 2015 में भारत रत्न का सम्मान। ऐसे प्रखर राजनीतिज्ञ, ऐसे कवि, ऐसे व्यक्ति विशेष विलक्षण होते हैं। चाहे यूएनओ का संदेश हो, चाहे ताउम्र ग्वालियर से ना लड़ने का फैसला हो, या फिर सिखों के बचाव की बात हो, ये सारे गुण ये दिखाते हैं कि अटल जी का नाम कितना सार्थक उनके जीवन के साथ रहा है। सोलह अगस्त 2018 को वो हम सब के बीच से चले गए, लेकिन उन्होंने जो रिक्ति बनाई उस रिक्ति की पूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। अपने चैनल के तरफ से मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।